राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। शनि 7.5 के बारे में कुछ बात करते हैं। शनि 7.5 का नाम आते ही जिन लोगों ने तो इनका स्वाद चखा है, शनि 7.5 का दुष्प्रभाव देखे हैं, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि शनि महाराज का टाइम आ गया, अब पता नहीं क्या होगा। और जिन्होंने इसके स्वाद चखे हैं, अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको इतना भय इस 7.5 का नहीं रहता। यानी मिले जुले से प्रभाव 7.5 के इंसान को, जातक को मिलते हैं। यूं तो 7.5 चंद्र राशि से कंसीडर की जाती है पुरातन ज्योतिष के मुताबिक कि जहां पर आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा पड़ा है वहां पर कौन सी राशि लिखी है। तो जब गोचर करते हुए शनि महाराज आपके उस चंद्रमा से एक घर पीछे आते हैं, या यूं कहें 45 डिग्री पीछे आते हैं, तो 7.5 के प्रभाव आपको शुरू हो जाते हैं। और यही जब गोचर करते हुए चंद्रमा आपकी उसी जन्म राशि से 45 डिग्री आगे निकल जाते हैं, तो 7.5 के प्रभाव फिर ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये खट्टे मीठे अनुभव ज़िंदगी में सिखाते बहुत कुछ हैं, लेते बहुत कुछ हैं, देते भी बहुत कुछ हैं। तो 7.5 से ना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाल किताब की चंद लाइनें 7.5 से आपको डरा जरूर देंगी। लाल किताब ना राशि के मुताबिक 7.5 को कंसिडर नहीं करती। लाल किताब ने 7.5 की कुछ निशानियां रखी है कि वह घटनाएं जब आपके साथ घटने लग पड़े तो समझ लेना कि आप 7.5 के प्रभाव में हैं। वो क्या है? मकान का बिक जाना, फैक्ट्री का बिक जाना, घर में किसी की मृत्यु हो जाना, अचानक व्यापार में बड़े बड़े नुकसान, बड़े बड़े घाटे होना, लोहे की मशीनरियां या लोहे से कष्ट आना शुरू हो जाना, घर का सोना बिकना शुरू हो जाना, घर में कलह का वातावरण एकदम से बढ़ना शुरू हो जाना, शान शौकत नीचे आने लग पड़नी, इंसान का आलसी होना शुरू हो जाना, कई बार 1-2 दिन ना नहाना या इससे ज़्यादा भी, आलस्य के प्रभाव में चलते चले जाना, शराब पीने लग पड़ना, मांस खाने लग पड़ना अचानक से। यानी कि अच्छा भला बंदा था, नहीं खाता था ये सब चीज़ें, लेकिन अचानक से खाने लग पड़ना। निर्णय गलत होने लग पड़ने, एकदम से जल्दबाजी में फैसले लेकर कोई ऐसा फैसला कर देना जिसमें लाखों करोड़ों का घाटा नुकसान हो जाना, अर्श से फर्श पर आना,
तो ये 60 सदी के मंदे प्रभाव लाल किताब इन सिम्टम जो आते हैं इन लक्षणों के आधार पर कंसिडर करती है। तो दोनों विधा अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया। अब 60 सती का प्रभाव क्या है, भाव क्या है, आप ना अपनी कुंडली जो कि ब्रह्मांडी है उसके आप मालिक हैं, तो गोचर करते हुए जब शनि महाराज उस चंद्रमा के ऊपर बैठते हैं ना आके एक घर पीछे, तो उस चंद्रमा को ना 8-9 साल का बच्चा समझिए और शनि महाराज को सुमो पहलवान जो कि 200 किलो का है, और चंद्रमा जो है 8-9 साल का बच्चा, उसके ऊपर सुमो पहलवान को लटा दो तो क्या होगा, उस बच्चे का दम घुटने लग पड़ेगा, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बस यही स्थिति 60 सती की है। जब इतना बड़ा प्लैनेट आपके चंद्रमा पर प्रभाव डालता है, फिर आपके डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं, आपकी सांस उखड़ने लग पड़ती है और आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले जाते हैं, एक छोटा सा निर्णय ऐसा, चाहे वो व्यापार के प्रति हो, चाहे वो रिलेशनशिप के प्रति हो, चाहे कोई फाइनेंशियल फैसला हो, या किसी तरह का भी ऐसा फैसला जो कि एक लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित कर दे, क्योंकि शनि लंबे समय के कारक हैं। 30 साल का सर्कल है उनका एक, तो ऐसा डिसीजन आपसे गलत रॉन्ग करवा देंगे जिसका प्रभाव लंबे समय तक 30 साल तक 35 साल की उम्र तक आपके जीवन पर पड़ेगा, और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय बेकार चला जाएगा या संघर्ष में चला जाएगा, और आपके उसी लिए गए फैसले से आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, तकलीफ़ों में आ जाएगा, कष्ट में आ जाएगा, और जीवन में 30 साल आप अपनी सिचुएशन से पीछे चले जाओगे। यानी कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं शून्य में धकेल देगा ये शनि जब खराब अवस्था में होता है उस समय। तो आम बंदे को तो पता नहीं कि उसका शनि या चंद्र अच्छा है कि बुरा है, तो खेल सारा इन दोनों का ही है। तो जब भी आप जिंदगी में, अब आपको तो मालूम पड़ेगा नहीं, राशि के मुताबिक 60 सती कई बार पता लग जाती है, अगर आप न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया सुनते रहें कि आपकी राशि कम से कम पता करके रखे कौन सी है। तो अगर जब भी 60 सती लगे तो किसी विद्वान से सलाह जरूर ले लें जो कि अच्छा जानकार हो ज्योतिष का, तो शायद आपको आपके बुरे समय में धकेलने से बचा ले। और अगर उसके ऊपर आप उसकी बात सुन लें या मान भी लें तो, क्योंकि सबसे पहले विवेक उड़ता है 60 सती में इंसान का। और जो कित्तू होता है ना वह खराब हो जाता है, राहु बलवान हो जाता है, झटके से फिर एक फैसला ऐसा करवाता है कि आप गए। तो ढंग का बृहस्पति नहीं ना मिला अगर आपको उस समय, तो फिर जिंदगी बड़ी कष्ट में आ जाती है। तो वो बृहस्पति आपके घर का कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई मित्र, यार, दोस्त, आपके सर्कल का बंदा, कोई धर्मगुरु, या आखिर में ज्योतिषी। बस यही कहानी है। 60 सती दुष्प्रभाव भी देती है, ये भी बात सच है। 60 सती अच्छे प्रभाव भी देती है, ये भी बात सच है। ये नहीं कि 60 सती आ गई तो सभी लोग डाउन ही चले जाएंगे, नहीं। 60 सती में ना कुछ खास कंडीशनें होती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप 60 सती में जागिए मत कि 60 सती आएगी तभी हम किसी जोशी के पास जाएंगे।
साढ़े सती से पहले जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, तो किसी भी विद्वान से उस साढ़े साती का समय जब भी आपके जीवन में आए वह ठीक कैसे रहे इसके बारे में ज़रूर राय ले लें। क्योंकि साढ़े साती ना आपके पूर्वजों का दुष्प्रभाव होता है, उनका श्राप होता है। जो आपके घर से निकले हैं, हो सकता है आपकी आंखों के सामने निकले हो आपके पूर्वज, कोई मृत्यु के प्राप्त हुआ हो आपके सामने, और कोई हो सकता है कि उससे काफ़ी पहले इस दुनिया से रुखसत हुआ हो, आपके दादा परदादा या उससे भी पहले। तो वो इस बुद्ध के दायरे में फंसे पड़े होते हैं, निकल नहीं पा रहे होते। तो फिर वो आपको तकलीफ़ें भेजते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें भेजते हैं कि आप फिनिश हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, जीरो हो जाओ, फिर आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाए। तो इसके निमित्त ना बहुत सारे उपाय विद्वान ज्योतिषी करवाते हैं, जो कि आपके पितरों के निमित्त होते हैं। आज तक तो वैसे ही लोग अपने पितरों को छोड़ते जा रहे हैं। कोई जठेरों को नहीं मानता, कोई श्राद्ध नहीं करता, कोई अपने पूर्वजों को नहीं मानता, कहते जो मर गया सो ख़त्म हो गया। मैंने तो यहाँ तक हमारे यहाँ से बाहर लोग गए हुए हैं, तो उनके माताजी पिताजी उनको कहते हैं कि जब हम मर जाएं ना, तो हमको ना गंगा में जल प्रवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ गंगा में, तो हम को यहाँ पर समुंदर में ही फेंक देना या बहा देना, क्योंकि शरीर तो मिट्टी हो ही चुका है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम गंगा जी में प्रवाहे जाएं या समुंदर में। अभी ये हिंदू लोग हैं, तो उनको मूर्ख लंगों को पूछे कोई बंदा, तो फिर छोड़ दो भगवान शिव को, माँ गंगा को क्यों मानते हो, क्या ज़रूरत है मानने की। वो भागीरथी तो फिर मूर्ख ही था ना, जो माँ गंगा को धरती पर लेके आए। आप ज़्यादा समझदार या सियाने लोग हो गए तो ठीक है, हर किसी की समय के परिवर्तन है, अपनी मर्जी है। लेकिन जब समय की चपेड़ें उनको पड़ती हैं ना, तो एक बोंगे इंसान की तरह उनका हाल होता है। नज़र नहीं आता करना क्या है, जाना कहाँ है, कौन रास्ता दिखाए। तो एक भटकाव भरी ज़िंदगी इंसान जीते हुए अपनी सारी उम्र को नष्ट कर देता है। वो खुद तो मरता ही मरता है, अपने परिवार को, बेकसूर बच्चों को भी साथ में लेकर मरता है, क्योंकि उसके किए गए फैसले उसके बच्चों की ज़िंदगी को संस्कारहीन, अधिकारहीन और नरकीय ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि उसके जीवन में संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो जिसके जीवन में संस्कार नहीं है ना, जिसने यहाँ जिस बंदे ने अपने संस्कार छोड़ दिए, तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार भी ना उसी समय हो जाता है जब इंसान अपने संस्कार को छोड़ देता है। तो बस यही कहानी है साढ़े सती की। तकलीफ़ें जब बढ़ती है तो फिर इंसान भागता है। तो उस समय कोई आपका कर्म ऐसा हो अच्छा जो आपको बचा ले, नहीं तो फिर ज़िंदगी कमाल की बन जाती उसके बाद। बस एक अकेलेपन का शिकार, कोई मदद, कोई सहारा किसी किस्म का नहीं। लोग साढ़े सती में सुसाइड करते हुए तक हमने देखे हैं। तो बहुत कुछ घटता है, और इसी साढ़े सती में लोग तरते हुए देखे हैं। बंदा रिक्शा पुलर था, करोड़पति बन गया। पैसा इतना आया जीवन में कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये साढ़े सती के दो रूप क्यों है, यहीं पर उपाय काम करते हैं। अगर आप समय पर करते रहें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहें, जो कि बड़ा गहन कार्य किया गया था हमारे पूर्वजों, ज्योतिषियों, ऋषि मुनियों को इस संबंध में, ठीक है ना। तो ये जीवन में चलता है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सही बात का इल्म या ज्ञान नहीं होगा, तो आप तकलीफ़ में आओगे ही आओगे। बच्चे फिर देख रहे हो आपने अगर रीति रिवाज अपने छोड़ दिए हैं ना, कई चीज़ों का त्याग कर दिया है अपनी सुविधा के लिए,
क्योंकि आज़ादी या बंधनों से मुक्ति सभी को चाहिए। कोई भी ना ज़्यादा रस्में निभाना नहीं चाहता। ये जो रस्में हैं, रिवाज हैं, ये कोई खुशी से नहीं निभाता, एक डर की वजह से निभाता है। जिसने तो भुगत लिया वो तो नहीं छोड़ता, क्योंकि जब उसने रिवाज या वो रस्में निभाई तो उसके घर में समृद्धि आई। क्योंकि वो जब रस्में नहीं निभा रहा था तो घर में बहुत तकलीफें थी, निभाने के बाद समृद्धि आई तो उसको तो समझ आ गई, वो डर बैठ गया दिमाग में कि बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा जितनी देर तक जिंदा हूँ। और जो छोड़े बैठे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, करें क्या, घर से किसी तरह की कोई समृद्धि नहीं, 7.5 आती है, बीच में सब कुछ बखेर के चली जाती है। शनि महाराज की दशा आती है, सब कुछ बखेर के चली जाती है। राहु महाराज की दशा आती है, सब कुछ बखेर के चली जाती है। तो बच्चे भी बस एक गाजर मूली की तरह बन के रह गए हैं, माँ बाप को पूछता तक नहीं है कोई। और 7.5 में तो और बुरे प्रभाव हो जाते हैं। तो अच्छे प्रभाव वाले भी लोग हैं जो 7.5 के अच्छे प्रभाव ले रहे हैं, और वह भी लोग हैं जो 7.5 के बुरे प्रभाव ले रहे हैं। तो ये मिक्स असर है। ये क्यों है, ये किसी विद्वान से ज़रूर पूछिए, वो आपको यही बताएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, शनि अच्छा है, फलाना फलाना अच्छा है, इसके कारण मौजें लगी हुई हैं कि एक को बुरे असर मिल रहे, एक को अच्छे। कि आपका जन्म का चंद्रमा अच्छा है, आपका जन्म का शनि अच्छा है, इसलिए आपको 7.5 तरक्की दे के जाएगी। आपका जन्म का चंद्रमा बुरा है, आपका जन्म का शनि बुरा है, तो आपको 7.5 डुबो के जाएगी। लेकिन कहानियाँ इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। हमारे घर की जो लक्ष्मी है ना, इसमें उसका बेहद अहम किरदार है, या हमारे घर की जो माता है उसका भी इसमें बेहद अहम किरदार है। अब जन्म के चंद्रमा शनि क्या कर लेंगे जब यही ठीक तरह से अपना कार्य नहीं करेंगे। तो यही कहानी है सारी, कि आपको कोई सही राह दिखा दे, समय पर दिखा दे। आज कल 10 साल बाद, 15 साल बाद आप ऐसा एक बेस तैयार कर लोगे जिससे कि आपके बच्चे सुख भोगें और आपका बुढ़ापा आनंददायक हो जाए। नहीं तो खराबियों अगर पैदा कर लेंगे तो बुढ़ापे की क्या हालात होंगी। सारी उम्र पैसा कमाओगे, बहुत कुछ इकट्ठा करोगे, 7.5 आएगी, कोई बीमारी लाएगी, सब कुछ बिक जाएगा, खुद भी बेमौत मरोगे और घर वालों को भी कर्जाई करके जाओगे। तो जीवन को ना एक हिस्से से नहीं सुधारा जाता, जीवन पर कई एंगलों से काम किया जाता है। अगर आप सोचो ना कि अकेला हवन करके ही आप ग्रहों पर जीत प्राप्त कर लोगे, तो एक ये बहुत बड़ा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, ठीक है, कि एक हवन करके ही आप अजय और अमर हो जाओगे। उसके अलावा बहुत कुछ करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है। अगर आपने मकान बना लिया ना, तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। समय पर अगर आप उस मकान की मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो मकान धीरे धीरे खंडरनुमा हो जाएगा। तो ज़िंदगी भी बस यही है, इसको मेंटेनेंस चाहिए। हर समय हर दिन इस पर काम करना पड़ता है, फिर ये ठीक ढंग से चलती है। अगर आप सोचो कि जन्म एक बार हो गया, अब जैसे मर्जी जिए जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, नहीं, ज़िंदगी भी खंडर और बेकार और खाना पूर्ति का नाम बन के रह जाएगी अगर इस पर आप सही ढंग से कार्य नहीं करोगे। मकान को भी अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो जीवन को भी, बच्चों को भी रिपेयर की ज़रूरत है, रिश्तों को भी रिपेयर की ज़रूरत है। तो ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए आपके उतनी अच्छा है। तो इसी तरह से 7.5 का प्रभाव है। इसकी बिल्डिंग को जितना हम सजा के, संवार के, ठीक करके रखेंगे, तो 7.5 जब आएगी तो हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं देगी। तो अगर कोई इस पे कार्य ना किया हुआ तो फिर आपके पितर आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, आगे तैयार रहना। तो सलाह ले लो किसी विद्वान से जो आपके नज़दीक पड़ता हो, अच्छी अच्छी जानकारी उससे लेकर वो कार्य करो, आपको इसके
दुष्प्रभाव ना मिले साढ़े साथी से। एक कॉमन सा उपाय बता देता हूँ साढ़े साथी का, जो आप कर सकते हैं अगर आप पर चल रही है। सबसे बढ़िया उपाय है वो, कोई ऐसी बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो आपकी कुंडली देखकर पता लगेगा, पर यह साधारण उपाय है, कभी नुकसान नहीं देता। किसी लंगर वाली जगह पर जहाँ पर प्रसाद फ्री में बांटा जाता हो, खाना बनाकर फ्री में बांटा जाता हो, तो वो धर्म स्थान कोई भी हो सकता है, वहाँ पर काली उड़द की दाल का दान करें, इससे आपको लाभ होगा शनि साढ़े साथी में। बाकी पानी में दूध डालकर नहाएं, बाकी अपना टेवा किसी विद्वान को दिखा लीजिए। ये उपाय जो मैंने दो आपको कहे हैं, इनसे नुकसान तो नहीं होगा, लाभ की संभावना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली दिखा के जो विभिन्न बारीकियाँ या पहलू होते हैं उन पर कार्य करना भी ज़रूरी होता है। तो आपके इसी शुभ की आशा करता हूँ मैं, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिले ऐसी कामना करता हूँ, क्योंकि साढ़े साथी या तो पूर्वजों का आशीर्वाद है या पूर्वजों का श्राप है। तो इस पर कार्य करिए और जीवन में आनंद भोगिए। तो आज की कथा कहानी यहीं तक। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।